चीन की सबसे बड़ी कमजोरी ना उसकी सेना है और ना उसकी अर्थव्यवस्था, बल्कि एक संकीर्ण समुद्री रास्ता जहां से गुजरती है उसकी लगभग 80% तेल सप्लाई। अगर ये रास्ता कभी बंद हो जाए तो रुक सकती है चीन की पूरी मशीनरी। और दुनिया इस खतरे को कहती है मलाका डिलेमा। दक्षिण पूर्व एशिया में एक बेहद संकीर्ण लेकिन बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है मलाका स्ट्रेट। ये रास्ता इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है और यहीं से गुजरता है दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा। हर साल 90,000 से भी ज्यादा जहाज, तेल के टैंकर, कंटेनर शिप्स और भारी मालवाहक जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। और इसी वजह से दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञ इसे कहते हैं दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट। लेकिन असली सवाल ये है, चीन इस रास्ते से इतना डरता क्यों है? क्योंकि चीन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ऊर्जा पर निर्भरता है। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है और इस तेल का बहुत बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। सऊदी अरब, इराक और यूएई से निकलने वाले तेल के विशाल टैंकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचते हैं एशिया के इसी संकीर्ण दरवाजे पर, मलाका स्ट्रेट। यहीं से गुजरती है चीन की लगभग 80% तेल सप्लाई। मतलब अगर किसी दिन ये रास्ता बंद हो जाए तो चीन की फैक्ट्रियां, उसकी इंडस्ट्री और उसकी अर्थव्यवस्था सब कुछ धीरे धीरे रुक सकता है। और इसी डर को दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं मलाका डिलेमा। लेकिन सोचिए, अगर किसी दिन मलाक्का स्ट्रेट बंद हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहला असर पड़ेगा चीन की ऊर्जा सप्लाई पर, क्योंकि चीन के लिए मध्य पूर्व से आने वाला तेल सबसे पहले इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता रुक गया तो हजारों तेल टैंकर समुद्र में ही अटक जाएंगे और चीन को अपने जहाजों को भेजना पड़ेगा एक बहुत लंबा रास्ता पकड़कर। मलक्का स्ट्रेट की जगह उन्हें घूमकर जाना होगा इंडोनेशिया के दक्षिण से, जो यात्रा को हजारों किलोमीटर लंबा बना देती है। इसका मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ईंधन और ज्यादा खर्च। और अगर ऐसा लंबे समय तक हुआ तो असर पड़ेगा चीन की फैक्ट्रियों, इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था पर। यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति हू जिनटाओ ने पहली बार इस खतरे को कहा था मलक्का डिलेमा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मलक्का स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण है तो क्या इसे कभी बंद किया जा सकता है? सिद्धांत रूप से हाँ, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स में से एक है। समुद्र का एक ऐसा संकीर्ण दरवाजा जहां से हर साल दुनिया के हजारों जहाज गुजरते हैं और इन जहाजों के साथ गुजरता है दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि जब भी दुनिया में बड़े संघर्ष होते हैं तो सबसे पहले निशाने पर आते हैं ऐसे ही समुद्री रास्ते। क्योंकि अगर किसी देश की सप्लाई लाइन रुक जाए तो उसकी ताकत भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और यही कारण है कि मलक्का स्ट्रेट के आसपास का पूरा क्षेत्र दुनिया की बड़ी शक्तियों के लिए बेहद संवेदनशील बन जाता है। इस क्षेत्र में दुनिया की कई शक्तिशाली नौसेनाएं लगातार मौजूद रहती हैं। अमेरिका, भारत और उनके सहयोगी देश इस पूरे समुद्री क्षेत्र पर करीबी नजर रखते हैं, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, यह है वैश्विक व्यापार की धड़कन। और जो देश इस धड़कन को नियंत्रित करता है वो दुनिया की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक रणनीतिक चिंता बन चुका है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि चीन को भी पता है कि मलक्का स्ट्रेट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। और इसी डर को कहा जाता है मलक्का डिलेमा, यानी एक ऐसा समुद्री रास्ता जिस पर निर्भर है चीन की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा।
अगर कभी ये रास्ता संकट में आया तो रुक सकती है तेल की सप्लाई, धीमी पड़ सकती हैं फैक्ट्रियां और हिल सकती है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसीलिए पिछले कई सालों से चीन लगातार कोशिश कर रहा है इस रास्ते पर अपनी निर्भरता कम करने की। नई पाइपलाइंस, नए पोर्ट्स और नए ट्रेड कॉरिडोर्स, ताकि मलक्का स्ट्रेट का विकल्प तैयार किया जा सके। लेकिन सच्चाई ये है, आज भी दुनिया का कोई भी रास्ता मलक्का स्ट्रेट जितना छोटा, तेज और प्रभावी नहीं है। और शायद इसी वजह से ये छोटा सा समुद्री रास्ता आज भी दुनिया की भू राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर बना हुआ है। कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक छोटे से रास्ते में छुपी होती है। और ऐसी ही बड़ी कहानियां जहां मिलती है इतिहास, भू राजनीति और भविष्य की रणनीति। आप देख रहे हैं फ्यूचर भारत।